तो हम जीडीपी जो है पिछले क्लास में जो है जीडीपी पढ़े थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, मतलब मॉनेटरी वैल्यूज। तो जीडीपी जो है हम डेफिनेशन जाने थे इसका, हम बोले भी थे कि जितने सारे आपका मटेरियल्स है सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप लेक्चर क्लास जो है देखेंगे। और जीडीपी जो है नेशनल इनकम जानने के लिए ये 8 पॉइंट जो है ये जानना पड़ेगा। और जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर प्राइस। ये फैक्टर प्राइस क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि एक जो है एक भारत देश है, ये भारत का भारत एक देश है। तो इसके जो घरेलू सीमा के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होगा, तो जैसे कोई भी एक इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो जब प्रोडक्शन करता है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं उसको। तो मान के चलिए कि वो जो है, एक एग्जांपल्स है, रॉ मटेरियल पर 10 रुपए खर्च किए, लेबर पे 5 रुपए खर्च किए, रेंट पे 4 रुपए, इलेक्ट्रिक पे 1 रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जो है 5 रुपए, प्रॉफिट वो 5 रुपए ले रहा है। टोटल ये 10 5 15, 4 19, 1 20, 5 25, 5 30, ये 30 रुपए, 25 रुपए उसके टोटल कॉस्ट आ रहा है और 5 रुपए उसका प्रॉफिट है उस जो है जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। तो ये 30 रुपए जो होगा ये मेरा फैक्टर कॉस्ट होगा, कारक लागत जिसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट आपको आया समझ में कि कोई भी कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन करती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, एक्सपेंसेज, रॉ मटेरियल्स, लेबर और जितने खर्च पर आपको वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो उस पर जो खर्च करे और जो उस प्रोडक्ट पे जो वो प्रॉफिट चार्ज करता है वो मेरा फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। तो मान के चलिए ये एक पेन है, पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, 8 लाइन पेन का, तो पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो पेन का फैक्टर कॉस्ट है 30 रुपए। फिर इसके बाद फैक्टर कॉस्ट 30 रुपए, इस पे कंपनी क्या करेगी, जीएसटी चार्ज करेगी। तो जानते हैं जीएसटी आईजीटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे चार्ज किया जाता है, जो पार्सली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम होता है, गुड्स जीएसटी। तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 10 रुपए जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस पे कंपनी चार्ज करेगी, और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो देना पड़ता है कस्टमर को देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने घर से टैक्स नहीं देती है, बल्कि जीएसटी का टैक्स जो है वो पब्लिक से लिया जाता है, वो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। मतलब कोई कंपनी पिंच करती है व्यवसायियों को और दर्द होता है, मतलब बर्डन पड़ता है कस्टमर को, वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो 10 रुपए टैक्स, तो टोटल कितना रुपए हुआ कॉस्ट? हाँ, इसका 40 रुपए हुआ, 40 रुपए। तो ये मार्केट में 40 रुपए का बिकेगा। फिर इसका जो है सरकार जो है गवर्नमेंट वो सब्सिडी देती है वस्तु पे। जैसे बिहार में बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है, बिहार की ही बात नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा जो है आपका स्टेट है, राज्य है, जिसपे जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी सहायता देती है कंपनी को। जैसे इस पेन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका सब्सिडी लिया कितने, 2 रुपए। तो ये जो है सब्सिडी को हम घटा देते हैं, क्योंकि सब्सिडी मिल रहा है। सब्सिडी अगर अगर आप बताइए कि 40 रुपए, सॉरी 10 रुपए कोई कंपनी टैक्स जो है पब्लिक से ले रही है, 10 रुपए ले रही है और सरकार उसको 2 रुपए दे रही है, तो बताइए कितना हुआ, 8। इसका मतलब उसको 8 रुपए ही टैक्स देना होगा।
तो ये जो है जोड़ेंगे तो टोटल उसका मार्केट प्राइस होगा, मतलब टैक्स 8 रुपये नहीं देना पड़ेगा, टैक्स तो 10 रुपये ही देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस होगा, वस्तु का मार्केट जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 38 रुपये होगा। यही मेरा मार्केट प्राइस। तो जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे भी निकलता है, मार्केट प्राइस, और जीडीपी फैक्टर प्राइस पे भी निकलता है। एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, और एफसी एनएनपी फैक्टर प्राइस। और एनएनपी फैक्टर प्राइस को ही नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये यहाँ देखिए एक ट्रिक है जो है आसान ट्रिक्स से जो बता रहे हैं, जो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हो उसमें हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, क्योंकि जानते ही है कि जब हमारा इंडस्ट्री जो है फैक्ट्री चलेगा तो असेट्स डेप्रिसिएशन, असेट्स का वैल्यूएशन क्या होगा, कम होगा, असेट्स का वैल्यू कम होगा ड्यू टू वियर एंड टियर, एब्सोलेंस। इसके कारण जो है असेट्स का जो है वैल्यू डिक्रीज करेगा, और वैल्यू डिक्रीज करेगा तो भारत का जितना जीडीपी होगा, देश के जीडीपी, उसमें से जितने असेट्स पे, फिक्स असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन होगा उसको अगर हम घटा देते हैं तो एनडीपी निकल जाता है। एनडीपी को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये मार्केट प्राइस पर निकलेगा। और इसमें हम NFIA को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। NFI क्या होता है, NFI होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो विदेश से जो है क्या होता है, आमदनी आता है देश को। बहुत सारे जो NRI विदेश में रहते हैं और यहाँ से जो है आमदनी जो है आता है इंडिया के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, उससे जो आमदनी आता है, या भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन जो है अपना व्यवसाय करते हैं विदेशों में, उससे जो आमदनी आता है उसके भी जो हम NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और इसका फार्मूला होता है NFI का x माइनस m, मतलब जो एक्सपोर्ट हुआ है और जो इंपोर्ट, जो बाहर से हमारा माल आ रहा है और जितना जा रहा है, दोनों का जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हाँ, अगर निगेटिव होगा तो उसको घटाएंगे। अगर NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निगेटिव भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए भारत का व्यापार जो है एक्सपोर्ट, जैसे सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार जो है वो अमेरिका के साथ है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर मान के चलिए कि हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट पड़े हुए है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो ट्रेड डेफिसिट होता है। और ट्रेड डेफिसिट के हमेशा आज जो है बहुत जो है आज़ादी के बाद से अभी जो है ट्रेड डेफिसिट ही जा रहा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो अभी जो है अगर निगेटिव भी हो सकता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब अगर हम 500 जो है 500 अरब डॉलर का अगर क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में, और इंपोर्ट कर रहे हैं 800 अरब डॉलर का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 500 और इंपोर्ट कर रहे हैं कितना, 800, मतलब विदेशों में बेच रहे हैं 500 अरब डॉलर और इंपोर्ट कर रहे हैं 800 अरब डॉलर, तो यहाँ भी ट्रेड डेफिसिट होगा, और ट्रेड डेफिसिट होगा 300 अरब डॉलर की ट्रेड डेफिसिट होगा। तो ये माइनस में जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होगा वो माइनस होगा। और जब माइनस होगा तो यहाँ जो है, जब प्लस है तो ये जुट रहा है, जब माइनस होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो निकलेगा NNP मार्केट प्राइस, NNP मार्केट प्राइस। और NNP मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो मेरा निकलता है NNP फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस। ये जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो NIT निकलता है, और NIT को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। यही मेरा नेशनल इनकम होता है। एक निकालने का प्रोसेस इस चैन से, यहाँ से भी हम निकाल देंगे इस चैन से, और इस चैन से भी निकाल देंगे। जैसे हम GDP मार्केट प्राइस में
जीडीपी मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो जीएनपी मार्केट प्राइस आएगा। और जीएनपी मार्केट प्राइस में हम क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो जीएनपी फैक्टर प्राइस निकल जाएगा। देखिए ये एनआईटी जब घटता है, कभी भी याद रखें, जब आपका एनआईटी घटता है तो एमपी जो है एफसी में बदल जाता है। जो एमपी होगा उसमें से एनआईटी को घटाएंगे तो एफसी में बदल जाता है, फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है। कहीं भी देखेंगे, यहाँ भी जो है आपका एमपी से एनआईटी घटाए तो एफसी में बदल गया है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एमपी से एनआईटी घटाएंगे तो एफसी हो जाएगा। यहाँ भी एमपी से एनआईटी घटाएंगे तो एफसी हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। चूंकि फैक्टर कॉस्ट यहाँ बताए थे, फैक्टर कॉस्ट कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, उस फैक्टर कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ 30, और जो है मार्केट प्राइस कितना दिया होगा 38। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, नीचे से ऊपर जाना होगा, मार्केट प्राइस दिया है, अगर हमको फैक्टर प्राइस निकालना होगा नीचे से ऊपर, तो जो जुड़ता है, जो प्लस होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, हम बताएंगे भी, आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। तो जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एमपी निकलेगा, एनडीपी एमपी, और इससे प्लस एनएफआई को जोड़ेंगे तो एनएनपी एमपी होगा, और इससे एनआईटी घटा देंगे, नेट डायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को, तो एनएनपी फैक्टर प्राइस हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नेट जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो जीएनपी एमपी हो। देखिए एमपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम को जोड़ रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, या डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, पहले ध्यान दीजिए, या हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, या इसको एनएफआई को जोड़ेंगे या डेप्रिसिएशन को घटाएंगे एमपी में से, तो एफसी में नहीं बदलता है। ध्यान दीजिए, जब हम डेप्रिसिएशंस को जब हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करते हैं, जब हम एमपी से घटाते हैं तो एमपी में ही आता है, लेकिन जब हम एमपी से एनआईटी को घटाते हैं तो तब एफसी होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। तो यहाँ हम जो क्या करेंगे, देखिए इसमें हम प्लस करेंगे तो जीएनपी एमपी होगा, एमपी यहाँ है, एमपी यहाँ है, फिर हम एनआईटी घटाएंगे तो एफसी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि बताए भी थे आपको कि एफसी में लाने के लिए हम एमपी में से एनआईटी को घटाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो एफसी में आ जाएगा, जीएनपी फैक्टर आपका कॉस्ट में आएगा। और इसमें से हम डेप्रिसिएशन जब घटाते हैं, कभी भी हम पढ़े भी थे क्लास 11th में डेप्रिसिएशन के बारे में या फाइनल अकाउंट के बारे में, जब हम एक्सपेंस को घटा देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देते हैं तो मेरा नेट आता है, नेट। उसी तरह से हम यहाँ जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो मेरा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आएगा। क्या आएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह से एमपी जीडीपी एमसी से एनआईटी घटा देंगे, तो देखिए एमपी से मार्केट प्राइस से एनआईटी को घटाते हैं, मार्केट प्राइस से एनआईटी को घटाते हैं तो फैक्टर प्राइस आ जाता है, ये चेंज हो जाएगा, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और इसमें जब हम एनएफआई को जोड़ेंगे, तो ये होगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। और इसमें हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा दें, क्योंकि बताइए डेप्रिसिएशन, जहां डेप्रिसिएशन घटता है उस वहां पे पहला लेटर नेट आता है, नेट। यहाँ भी जो है डेप्रिसिएशन घटा था यहाँ पे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ भी डेप्रिसिएशन घटेगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ डेप्रिसिएशन जो है आपका घटा है तो नेट आया, फर्स्ट लेटर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ से डेप्रिसिएशन एमपी से घटा है डेप्रिसिएशन, तो एमपी ही आया है, और इसमें ऐड हुआ है एनएफआई तो एमपी ही आया, लेकिन एमपी से एनआईटी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एफसी आएगा। याद रखेंगे, ये जो है पॉइंट को याद रखेंगे, कभी भी लाइफ में याद रखेंगे, ये पॉइंट एमपी से एनआईटी को घटाते हैं तब एफसी आता है, तब फैक्टर कॉस्ट में चेंजिंग होता है। आ रहा है समझ में। अगर आपको जो है
एक क्वेश्चन दे दे, अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दे, अभी क्वेश्चन दे दे, मार्केट प्राइस एमपी 38, इसी को यही जो हमको एग्जांपल दिए थे, मार्केट प्राइस 38 रुपए है, तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जब मार्केट प्राइस 38 दे दे तो फैक्टर कॉस्ट आपको 30 रुपए होगा, लेकिन कैसे होगा, तो नीचे से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, याद रखिए, जब नीचे से, जैसे नीचे सबसे नीचे मार्केट प्राइस है, पहला तो फैक्टर कॉस्ट निकलता है, फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद क्या निकलता है, मार्केट प्राइस, तो जब फैक्टर को मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ जीएसटी प्लस है, जीएसटी को प्लस किया गया, जीएसटी प्लस है, और यहाँ सब्सिडी माइनस है, सब्सिडी क्या है, माइनस, तब आपका मार्केट प्राइस है। तो यहाँ हम मार्केट तब यहाँ हम फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एफ सी इक्वल टू होगा, एफ सी इक्वल टू एम पी मार्केट प्राइस, और सब्सिडी क्या हुआ है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो ये माइनस होगा तो प्लस होगा, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो नीचे ये सब्सिडी क्या है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे सब्सिडी, और ये जो है जीएसटी जो है ये क्या है, प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ जो है जीएसटी जो टैक्स है आईडीटी ये माइनस में हो जाएगा। तो बताइए एमपी कितना है, एमपी है 38, और सब्सिडी कितना है, तो सब्सिडी है आपका 2 जोड़ देंगे, जीएसटी कितना है, तो जीएसटी है आपका 10, तो ये कितना होगा 40, और 10 घटा देंगे कितना होगा 30, निकल गया एफसी, फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ गया। ऊपर ध्यान देंगे, अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसको जो है हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इस साइड का इरेज करते हैं, इस साइड का जो है इरेज करते हैं, लोग पढ़िए, इस साइड का इरेज करते हैं। जैसे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया है, अब हमको पहुंचना है जीडीपी, जीडीपी हमको पहुंचना है मार्केट प्राइस के तरफ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस ये माइनस था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दे दिया है, अब हमको पहुंचना है जीडीपी की तरफ, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है, माइनस हुआ, प्लस हुआ और माइनस हुआ, ऊपर से नीचे जब हम जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन घटाए तो एनडीपी एमपी, और प्लस किए एनएफआई तो एनएनपी एमपी, और माइनस किए एनआईटी तो एफसी निकले। लेकिन नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ये जो है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहां से यहां पढ़ेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो केवल जो है सब घटेगा ही, जितना है वो उतना घटेगा, जैसे डेप्रिसिएशन घटेगा, टैक्स घटेगा, लेकिन एनएफआई जुटेगा। एनएफआई इसलिए जुटेगा क्योंकि भारत के जो एनआरआई है जो विदेशों में रहते हैं, या भारत की जो नॉन रेसिडेंस कंपनियां है या रेसिडेंस कंपनियां जो विदेशों में काम करती है, वो भी अपना आमदनी क्या करती है, जनरेट करती है, लाती है, और हमको नेशनल इनकम निकालना होता है, इसीलिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सब में जुड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ये एक्सेप्शन है, इसको इसमें जो है यहाँ हर फॉर्मूला में यहाँ अब इस तरह से भी फॉर्मूला आएगा, ये सब एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जुड़े भी होंगे, यहाँ भी जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़े हैं, तो ऊपर से जो है डेप्रिसिएशन घटते जाता है, एनएफआई जुड़ता है, एनआईटी घटता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनआईटी जुटेगा, एनआईटी जुटेगा, एनएफआई घटेगा और डेप्रिसिएशन जुटेगा। ये फिर जो है ये भी फॉर्मूला देखिए, डेप्रिसिएशन घटा है जोड़ेंगे, एनआईटी घटा है जोड़ेंगे, एनएफआई प्लस है माइनस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नीचे से देखिए डेप्रिसिएशन, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, नीचे याद कर दीजिए, जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जो है जाना रहता है
तो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। लेकिन ऊपर से आते हैं, ऊपर से मतलब एमपी से आते हैं, तो एमपी के टाइम में सब घटते जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो एनएफआई है, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जो है आप तो जानते ही है, आपको समझ में आया भी होगा। और इसका हम क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशंस पिछले क्लास में भी, हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। चलिए दैट्स